हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश पांडे। आपके अपने चैनल अ लाइफ मैथ्स लाइव में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हूँ। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। काफी चहीता चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का आता है भैया, तो ये चैप्टर आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। काफी अच्छा चैप्टर है, पूरा चैप्टर में कवर कराऊंगा एक्सरसाइज वाइज। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहो। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलो मत, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखने वाले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। हम फिर देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं भैया। सबसे पहला होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन चेंबर नहीं खेलना हमको, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर है बच्चा लोग, दूसरा नाम होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसके बाद दूसरा मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आता है बच्चा लोग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स भैया काफी इंपॉर्टेंट है, क्रैमर्स रूल। उसके बाद आता है इसको सॉल्व करने का आखिरी मेथड, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हमारे 10th बोर्ड के सिलेबस में हमें ये 4 मेथड को कवर करना है। सबसे पहला है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रैमर्स एंड ग्राफिकल मेथड। इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा लोग एप्लीकेशन, मतलब हमें एप्लीकेशन का मीनिंग होता है हमें इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर करना है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर डिटर्मिनेंट कहाँ गया? अरे बाबा, डिटर्मिनेंट इसके अंदर ही आ गया यार। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटर्मिनेंट भी कवर करेंगे। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 3 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर का 2 मार्क का आता है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर एक्टिविटी भी आती है, और बाकी सारे क्वेश्चंस 3-3 मार्क के हैं, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स हमको कवर करना है। आप लोग हो मेरे साथ, मैं आप लोग को पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आज मैं आप लोग को बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। अच्छा, उसके पहले बेटा लोग, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप बता पाओगे मुझे? सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नाम भी सेम दिख रहा है लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। बेटा आप लोग टीचर्स से पूछा करो, आपने जब पढ़ते हो ना, कि सर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों सेम नहीं होते हैं। चलो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है पहले वो देखते हैं। एक्सप्रेशन वो होता है बच्चा जिसके अंदर वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट आता है, जिसको हम इक्वेट नहीं करते हैं जीरो के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x + 4, तो ये है सिर्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने इसको इक्वेट नहीं किया जीरो के साथ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं है बच्चा लोग, इसको मैंने इक्वेट नहीं किया जीरो के साथ, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक्सप्रेशन। क्लियर है? इक्वेशन में क्या होता है, सेम मैंने यहां पे लिख दिया 3x + 4 और इसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, तो ये बन गया इक्वेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। समझा डिफरेंस? पक्का? इक्वेशन, एक्सप्रेशन। अब उसके बाद इक्वेशन में हमने बच्चा लोग 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां पर हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू टीचर एडवांटेज, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है?
सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे देखूं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है सर? इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। हेलो हेलो, यहाँ पर ध्यान दो स्क्रीन पर, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को जो चिपक कर होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कोएफिशिएंट। और जो अकेला होता है शेर, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। समझे क्या? तो ये हो गया बच्चा लोग कांस्टेंट। ठीक है, चीजों को समझो, गहराई से समझो, एक भी डाउट मत रखो मन में। ठीक है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट। ठीक है, सो ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर वेरिएबल क्या है बच्चा लोग? x के सर पर कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक 1 है यहाँ पे। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि बच्चा लोग मुझे बताओ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, तो आप लोग कितने बोलोगे? सर एक ही वेरिएबल है जो कि x है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझा? इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं बोलूं 7x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है? तो क्या बोलोगे? सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल गलत, चीजों को समझो। ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे देखो 7x प्लस 5x कर सकते हैं हम। 7x प्लस 5x कितना होता है बच्चा लोग? 12x। तो ये हो गया 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बात समझ रही है आपको? चलो उसके बाद देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूं 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। सो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो क्लियर है सर जी। ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है और वहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? एक्सप्रेशन क्या होता है सर? जहां पे हम इक्वेट नहीं करते जीरो के साथ। इक्वेशन क्या होता है सर? जहां हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। क्लियर है? उसके बाद इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एसटीडी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके ऊपर बच्चा लोग 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है मैं अभी आप लोग को एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है मेरे पास, कंपेयर 7x is equal to 5y plus 4 with standard form and write down the values of a, b and c। चलो अगर मैं पूछूं आपको क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? आप लोग बोलोगे सर दिख तो रहा है लेकिन पूरा सही नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं बोलूंगा बच्चा लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? पहले x आता है, फिर y आता है, फिर कांस्टेंट आता है। x के बाद y इक्वल टू के उधर है तो हम उसको इधर बुलाएंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है 7x इज इक्वल टू 5y प्लस 4। जब मैं इसको इधर बुलाता हूँ, हेलो हेलो यहाँ ध्यान दो, जब मैं इसको इधर बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब इधर आता है इक्वल टू के तो वो बन जाता है निगेटिव। पॉजिटिव 4 जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? निगेटिव 4। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आप लोग बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? x के सामने जो नंबर होता है उसे हम a बोलते हैं। a की वैल्यू है 7। b की वैल्यू कितनी है बच्चा? b की वैल्यू है y के सामने कितना है? 5 नहीं, -5, तो यहाँ पर आएगा -5। और c की वैल्यू कितना है बच्चा? c कितना है यहाँ पे? c की वैल्यू है -4। समझे? सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में 1 मार्क के आएंगे।
तो अच्छे से सॉल्व करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आप लोगों को क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यूज लिखो और अच्छे से 1 मार्क को ले लो। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड क्या होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज।